जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन के हवाले से। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बाय मोहम्मद एहतिशाम, एफिलिएटेड टू नेक्सजेंस एम्पैक्स लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन हम किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन के दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो बिज़नेस टू कस्टमर प्रोग्राम है, जो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के दो प्रोग्राम्स हैं। एक बिज़नेस टू कस्टमर है जो amazon.com पे होता है, और एक होता है बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोग्राम। इसमें आप एज ए बिज़नेस कस्टमर से अमेज़ॉन के पास जाते हैं और वहाँ से चीज़ें परचेज़ करके अपने लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो अमेज़ॉन अपने बिज़नेस कस्टमर्स को भी डील करता है और अपने डेली लाइफ के जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी डील करता है। तो बिज़नेस टू बिज़नेस जो अमेज़ॉन कस्टमर डील करता है, उसके लिए आप बिज़नेस प्राइम की आईडीज़ क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल आईडीज़ टू द amazon.com। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिज़नेस प्राइम आईडी कौन सी होती है। जी, यहाँ पर जो आपकी आईडी क्रिएट होगी, यहाँ ये बिज़नेस प्राइम की होगी। इनकी कुछ मेंबरशिप्स हैं। ये $69 पर ईयर है और ये एसेंशियल प्रोग्राम है जिसमें आप अप टू 3 यूज़र्स इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग जो एज ए ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग इस एसेंशियल प्रोग्राम को बाय करते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कोई भी चीज़, अगर किसी सेलर ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप एक बंदा सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स मुझसे बाय कर सकता है, तो आप अगर एक अकाउंट पे 3 लोग बाय कर रहे हो तो आप एक मंथ में 10 से ज़्यादा मीन्स के हर बंदा 10 प्रोडक्ट्स बाय करेगा, तो आपके पास टोटल 30 प्रोडक्ट्स को शिप कर सकेंगे। तो जब आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तो ये वाला जो आपका प्लान है वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आईडी क्रिएशन किस तरह करनी है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ अमेज़ॉन के हवाले से कि अमेज़ॉन बिज़नेस प्राइम के होता है और अमेज़ॉन की नॉर्मल आईडी जो आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ से होती है। आप यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट हेयर करेंगे तो वहाँ यहाँ पर आपकी नॉर्मल आईडी क्रिएट होगी, लेकिन बिज़नेस आईडी क्रिएट करने के लिए आप गूगल पे जाके अमेज़ॉन बिज़नेस प्राइम सर्च करेंगे और इस पेज पर आप लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट के बाद आपसे वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आप इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन प्रोवाइड करेंगे और आपका अकाउंट विद इन 1 to 2 बिजनेस डेज में अप्रूव हो जाता है एज ए बिज़नेस कस्टमर। उसके बाद आपके लिए एक छोटी सी कन्फ्यूजन होगी कि बिज़नेस प्राइम और अमेज़ॉन प्राइम ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बिज़नेस प्राइम में आप लोग एज ए बिज़नेस कस्टमर amazon.com पे आते हैं, लेकिन जो अमेज़ॉन प्राइम है वहाँ पर जिस तरह हमारा नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की तरह अमेज़ॉन ने भी एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो अमेज़ॉन प्राइम के नाम से है, प्राइम वीडियो या अमेज़ॉन प्राइम के नाम से। ये डिफरेंट चीज़ है। आपने यहाँ पर साइन अप नहीं करना, आपने बिज़नेस प्राइम पे जाके इस तरह का पेज आपके पास ओपन होगा और नीचे यहाँ पे आपके पास कुछ प्लान्स शो हो रहे होंगे। $179 पर ईयर, $499 पर ईयर, ये अप टू 10 यूज़र्स हैं। ये अगर आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि वो ये वाले प्लान को साइन अप करें और अप टू 3 यूज़र्स इस प्लान को यूटिलाइज़ करके अपने लिए बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रोसेस करें, उनके ऑर्डर्स को। तो ये जो बिज़नेस प्राइम है, आप लोगों ने इस पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये जो बिज़नेस प्राइम है इसको आपने छोड़ देना है, प्राइम वीडियो को आपने छोड़ देना है और बिज़नेस प्राइम पर आपने साइन अप करना है। उसके बाद हाउ टू सेट अप अ बिज़नेस प्राइम। आप लोग इस पेज पे आएंगे 179 पर, इस पे आके आप लोग ने यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करना है। या अगर आप यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाह रहे, आपको बिज़नेस प्राइम 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल्स पर भी आपको अवेलेबल होता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है और क्रिएट दिस अकाउंट करना है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी ईमेल टाइप कर लेंगे। आप कोशिश ये करें कि न्यू ईमेल बना लें और वहाँ पर जाके आपने ईमेल टाइप करनी है और यहाँ पर आपने नेम टाइप करना है।
जिस तरह मैं उज़ैर के नाम से बना रहा हूँ तो मैं मोहम्मद उज़ैर लिख लूँगा यहाँ पे। आपने अपने हिसाब से सारी डिटेल्स देनी है, उसके पासवर्ड को भी सेट कर लेना है आपने। जी, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये आपके पास ये कोड आया हुआ है, ये वन टाइम ओटीपी कोड होता है, इसको आप किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। जी, इस पेज पे आके आपने अपनी बिज़नेस की डिटेल्स को पेस्ट करना है। यहाँ पर आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स देंगे, आपका बिज़नेस किसके नाम पे है, बिज़नेस का फ़ोन नंबर क्या है, उस बिज़नेस की नेम क्या है, सोल प्रोप्राइटर है या एलएलसी कंपनी है, उनका एड्रेस हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस कंप्लीट स्टेट के साथ मेंशन कर देना है। मैं तब तक इन चीज़ों को फिलअप करके दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। जी, यहाँ पर मैंने अपनी बिज़नेस की डिटेल सेटअप कर दी है और एज़ यूजुअल मैंने उनको प्रोवाइड कर लिया। आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे पुट करके इसको क्रिएट ए बिज़नेस अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर वो 30 डेज़ का फ्री ट्रायल साइन अप है। तो ये देखें वो एसेंशियल प्लान को कह रहा है, तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कार्ड की डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्योंकि टेम्परेरीली बना रहा हूँ तो इसलिए मैं अभी कोई भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा, जस्ट हम लोग इसको स्किप दिस स्टेप कर लेंगे। इस स्टेप को जैसे स्किप करेंगे तो कई बार ऐसा होता है एकदम से आईडी क्रिएट हो जाती है, कभी वो रिव्यू ले लेते हैं। तो ये देखें यूर अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड इज़ नाउ एक्टिव। तो इसका मतलब यह है कि मेरा बिजनेस प्राइम का अकाउंट बन चुका है। ये देखें पहले यहाँ पर amazon.com आ रहा था, अब यहाँ पे बिजनेस प्राइम का लोगो आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी यानी कि जो शॉपिंग वगैरह होगी एज ए बिज़नेस कस्टमर यहाँ से परचेज़ करूँगा और बिज़नेस कस्टमर मुझे यहाँ पर लॉयल्टीज़ मिलेंगी। लॉयल्टीज़ मीन्स के मुझे एज जो एक्चुअल प्राइस होगी उससे कम प्राइस पर मैं वो वाली चीज़ें परचेज़ करके अपने कस्टमर्स को शिप कर सकता हूँ। ओके, दिस इज़ हाउ वी सेटअप द बिज़नेस प्राइम आईडी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस आईडी को यूटिलाइज़ किस तरह करना है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो बिज़नेस प्राइम कस्टमर होता है और जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब आपने सेलर सेंट्रल सेटअप किया हुआ है, उस सेलर सेंट्रल पे आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो आप बिज़नेस प्राइम पे जाके उसको परचेज़ करके अपने कस्टमर्स को शिप कर देंगे। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है फ्रोटो का जिसके बिज़नेस प्राइस है वो 9.94। ये इसके बिज़नेस प्राइम जो मैंने आईडी आज लॉगिन की हुई थी उसकी बेस पे ये देखें हमें बिज़नेस प्राइस शो हो रही है 9.94। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल प्राइस होगी जो एक नॉर्मल कस्टमर को शो हो रही होती है ये यहाँ पर आके अपना एड्रेस चेंज करेंगे, यूएसए का कोई भी एड्रेस आप दे दें। जी, ये देखें यहाँ पर ये प्राइस $26 से स्टार्ट होके 26.99 मीन्स कि 27 तक जा रही है इसकी प्राइस, और हमारी जो परचेजिंग प्राइस होगी वो 9.94 होगी। तो मीन्स इस प्रोडक्ट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। मीन्स के यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, आपका स्टोर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपके पास जैसे भी कोई ऑर्डर यहाँ पे आके परचेज़ करता है कोई भी, तो आपने वो उस ऑर्डर्स की डिटेल्स लेनी है और यहाँ पर जो आपका कस्टमर है यहाँ पर आके आप इसको बाय कर लेंगे। मीन्स के $26 आप अपने कस्टमर से रिसीव करेंगे और $9 आप एज ए अमेज़ॉन बिज़नेस कस्टमर अमेज़ॉन को पे करके यही वाला प्रोडक्ट आप उस कस्टमर को
शिप कर देंगे उनकी डिटेल्स पर जो आपके पास सेलर सेंटर में आई हुई होंगी। इस तरह एक प्रोडक्ट और है, ये सी फूड है मैककॉर्मिक का। इसकी जो बिज़नेस प्राइस है वो 15.09 है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वन सेकेंड जी, इस प्रोडक्ट को देख लें। ये एक वाल्वो लाइन के डेली प्रोडक्शन SE5 और 30 सिंथेटिक ब्लेंड मोटर ऑयल है। तो इसकी जो बिज़नेस प्राइस है वो है 21.98, लेकिन जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पे देखें। सेम प्रोडक्ट आपको जी ये देखें, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे 18.99 से लेकर 36 तक जा रहा है। यानी कि 21.99 इसकी बिजनेस प्राइस है और 36 पर ये सेल हो रहा है। तो आप सेम लिस्टिंग का भी यही कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं आगे एक स्लाइड मैंने ऐड की हुई थी, वहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसी लिस्टिंग में सेल करना चाह रहे हैं और आपके पास 36.98 पे ऑर्डर आ रहा है, तो आप इससे भी परचेज करके सेल कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस कस्टमर है इसको सेल करना है तो वो आपको 21.98 का मिल जाएगा। मीन्स ये कि आप बिजनेस प्राइस पर भी अपनी परचेज करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सेम लिस्टिंग भी इसी कंसेप्ट पे बात होती है कि सेम लिस्टिंग में आपको ये देखेंगे 18.99 का मीन्स के $2 बिजनेस प्राइस से भी ये कम है। तो आपके पास अगर इस प्राइस पे ऑर्डर आता है तो आप यहाँ पे परचेज करेंगे और वहाँ पर अपने कस्टमर की डिटेल्स देंगे और ये वाला जो जूलियट CEO है ये उनको प्रोडक्ट शिप कर देंगी। ये मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये सेम लिस्टिंग रिसर्च में, सेम लिस्टिंग में आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन लिस्टिंग करते हैं, मींस के आप सेम ही लिस्टिंग से परचेज कर रहे होते हैं और उसी लिस्टिंग में जाके सेल कर रहे होते हैं। तो आपने परचेज हमेशा बिजनेस अकाउंट से करनी है, ना कि एक्चुअल अकाउंट से। आप यहीं पर आएंगे, आपको यहाँ पर भी वो 18 वाली प्रोडक्ट शो हो रही होगी। ये देखें, ये आपके पास 18 वाली प्रोडक्ट शो हो रही है। आप इसी पे जाके इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और आगे जाके अपने बिजनेस कस्टमर की जो कस्टमर होगा उसकी डिटेल्स पुट करेंगे। तो ये जो जूलियट CEO हैं ये वाला प्रोडक्ट वो उनको शिप कर देंगे। तो ये सेम लिस्टिंग में आप परचेज भी कर रहे होंगे, सेम लिस्टिंग में आप उसको सेल भी करेंगे। लेकिन आप अगर एज ए बिज़नेस कस्टमर उसको सेल करना चाह रहे हैं तो एज ए बिज़नेस कस्टमर भी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस प्राइस भी जो सेलिंग प्राइस है उससे काफ़ी कम है। ठीक हो गया। इसके बाद एक प्रोडक्ट और है, ये पाइनएप्पल जूस है। ये 28.32 का यहाँ पे सेल हो रहा है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है जो नॉर्मल कस्टमर्स को शो हो रही होती है वो है $45। मीन्स के ये वाली प्राइस, इस प्राइस पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ये 38 पॉइंट का भी सेल हो रहा है, 45 का भी सेल है। क्योंकि वो मेरी लोकेशन पाकिस्तान थी तो वो मुझे $6-7 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लोकेशन जो है US एक्सचेंज की है तो उन्होंने एक्चुअल जो उसकी प्राइस है वो शो कर दी है। तो आप 21 का बाय करेंगे, 38 का सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास $7-8 प्रॉफिट मार्जिन ईजिली निकल आएगा। तो बिजनेस अकाउंट किस तरह सेटअप किया है, इसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स किस तरह आपने फाइंड करनी है बिज़नेस प्राइस वाली और एक्चुअल प्राइस की, इसमें डिफरेंस आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आप इसमें ईजिली प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं। रिफ़ंड रिटर्न्स का भी बहुत ईजी कंसेप्ट है कि अगर आपके पास सेलर सेंटर पर फ़र्ज़ करें इस प्रोडक्ट का रिफ़ंड आया है तो आप क्या करेंगे, उस रिफ़ंड को प्रोसेस करेंगे, अपने सेलर सेंटर में आएंगे, सेलर सेंटर से रिफ़ंड को प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर अपने कस्टमर पर आके जो बिज़नेस अकाउंट है उसको लॉग इन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप
ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वही ऑर्डर आपके पास शो हो रहा होगा। उस ऑर्डर को आपने क्या करना है, वहाँ से रिफ़ंड जनरेट कर लेना है। रिफ़ंड और रिटर्न जनरेट करेंगे तो वो क्या करेगा, जहाँ से आपने परचेज़ किया वो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो वहाँ पे रिफ़ंड को अप्रूव करेगा और प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके पास रिटर्न हो जाएगा। वो जो एड्रेस होगा आप वही एड्रेस अपने कस्टमर को सेंड करेंगे, वो उसको उसके ऊपर लगा दिया और कोरियर कंपनी वाले वो वाला प्रोडक्ट उठा के डायरेक्टली उस कस्टमर या जो सेलर होगा जहाँ से आपने परचेज़ किया उसको सेंड कर देगा। तो इस तरह आप मैन इन द मिडल वर्क कर रहे होंगे और आपका जो रिटर्न और रिफ़ंड वाला सिस्टम है वो भी ईज़िली प्रोसेस हो जाता है अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में। इसके बाद सेम लिस्टिंग्स का मैंने बता दिया है कि आप सेम लिस्टिंग से परचेज़ भी कर रहे होते हो, सेम लिस्टिंग पे सेल भी कर रहे होते हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ कम होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह उसमें से भी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है सेम प्रोडक्ट टू लिस्टिंग। सेम प्रोडक्ट टू लिस्टिंग्स में आप सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट देख लें। इस प्रोडक्ट में मेंबर मार्क का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट है लेकिन लिस्टिंग्स दो शो हो रही हैं। ये 30.89 का सेल हो रहा है और यहाँ पर अगर आप इसकी सोर्सिंग देखें तो ये प्रोडक्ट देखें 19 का भी मिल रहा है। तो आप 19 से परचेज़ करेंगे और 30 वाली लिस्टिंग में जाके इसको सेल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 21 का बाय करेंगे और उसको सेल करेंगे, तो इसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन ईजिली मिल सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ को परचेज़ करेंगे और दूसरी जगह पे जाके उसको सेल करेंगे। अमेज़ॉन से परचेज़ करेंगे और अमेज़ॉन पे जाके सेल करेंगे। तो ये जो एक मॉडल है इसको हम लोग अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसके जो एक ये आपके पास प्रोडक्ट शो हो रहा है, सेम प्रोडक्ट टू लिस्टिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स हैं दोनों। इन दोनों प्रोडक्ट्स को ये देखें, ये और ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। तो ये 27 का सेल हो रहा है, आप लोग यहाँ से 19 का बाय करेंगे और इस लिस्टिंग पे जाके सेल करेंगे। ये भी 45 काउंट है, ये भी 45 काउंट है। 235 शीट्स हैं, इसमें भी 235 शीट्स होती हैं, लेकिन ये 3 शीट्स लिस्टिंग बनाते हुए शायद मिस्टेक कर रही हो। ये यहाँ पर देखें, ये 235 शीट्स हैं और यहाँ पे भी 235 शीट्स हैं। तो ये सिर्फ राइटिंग मिस्टेक है टाइटल में, अदरवाइज प्रोडक्ट दोनों सेम है। आप यहाँ से परचेज़ करेंगे, यहाँ पे जाके सेल करेंगे। यहाँ पे आपको 19 का मिल रहा है, ये 27 का सेल, तो ईजिली आपको $3 to $4 प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। अमेज़ॉन अपनी 15% फीस काउंट करता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट मार्जिन आपने किस तरह काउंट करना है। लाइक ये 27.50 का है, तो आप कैलकुलेटर ओपन करें। 27.50 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये उसकी फ़ीस आ गई है आपके पास 4.125। तो इसमें आप सोर्सिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, तो ये 23.125 ये आपकी टोटल सोर्सिंग हो गई और सेल आप कर रहे हैं 27.50 माइनस 23.125, ये आपका 4.375 प्रॉफिट मार्जिन निकला है। तो मीन ये है कि आप इस प्रोडक्ट पे ईज़िली यहाँ से परचेज़ करके इस प्रोडक्ट पे जाके सेल करेंगे तो आपके पास $4.7 यानी $4.5 ईज़िली बच जाएगा। और इसकी सेल्स भी अच्छी है क्योंकि ये प्रोडक्ट रैंक कर चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए गए, आप वहाँ पर ईमेल्स वगैरह करके कॉन्टैक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।